हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स फॉर क्लास 10th। तो उससे पहले स्टूडेंट मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो उन वीडियोस को देखने में, तो उनके लिए मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो के एंड में मैं उस चैप्टर की प्लेलिस्ट लगा दूँगा। तो आप उस प्लेलिस्ट को प्ले करके पहला चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे सारे वीडियोस देख सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो आज का वीडियो स्टूडेंट वीडियो नंबर 13 है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैप्टर के प्रीवियस 4 वीडियोज़ देखना चाहता है तो उनके लिए मैं क्या करूँगा कि आई बटन में उन 4 प्रीवियस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो आप उस लिंक को क्लिक करके इस चैप्टर के प्रीवियस 4 वीडियोस देख सकते हो। तो चलो आज का वीडियो नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कि कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स CNG, जिसका फुल नेम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG, liquefied petroleum gas, petrol, kerosene, diesel, extra we use are either carbon or its compounds। स्टूडेंट, जो भी हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं जिनके मैंने नाम ऊपर लिखे हैं, बताए हैं अभी आपको, वो या तो कार्बन होते हैं या उसके कंपाउंड्स होते हैं। तो पहला जो टॉपिक है इसके अंदर वो हमारा है कंबस्शन। कार्बन कंपाउंड्स बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। तो जब भी स्टूडेंट कार्बन कंपाउंड को हम बर्न करते हैं एयर में या ऑक्सीजन में, तो वो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, साथ ही साथ हीट और लाइट इवॉल्व होती है। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन, देयरफॉर कंबस्शन में बी रिगार्डेड एज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। स्टूडेंट, पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होकर बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कंबस्शन रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर CH4 प्लस 2 टाइम ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर 2 टाइम वाटर प्लस हीट और लाइट। और दूसरी एग्जांपल है CH3CH2OH, ये स्टूडेंट इथेनॉल का फॉर्मूला है, प्लस 3 टाइम ऑक्सीजन O2 गिव्स 2 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 टाइम वाटर प्लस हीट और लाइट। तो इस तरह से हमने देखा कि कार्बन कंपाउंड को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट हमें मिलती है। ऑल द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली बर्न इन एक्सेस ऑफ एयर ऑक्सीजन विद अ ब्लू फ्लेम, वाइल द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली बर्न इन एयर विद अ येलो सूटी फ्लेम। तो स्टूडेंट, होता क्या है, जो सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो हमेशा एक्सेस ऑफ एयर या ऑक्सीजन में बर्न होकर ब्लू फ्लेम छोड़ते हैं। जैसी हमारी LPG गैस है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है, इसमें गैसें होती हैं जो बर्न करती हैं ब्लू फ्लेम के साथ, जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो जनरली बर्न होते हैं और येलो फ्लेम छोड़ते हैं, साथ ही साथ सूटी फ्लेम भी छोड़ते हैं, यानी कि वो धुआं भी छोड़ते हैं। यही सूटी फ्लेम क्या करती है, ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करती है, जिसके रिजल्ट में सूटी फ्लेम जो होता है वो मेटल प्लेट पे डिपॉजिट हो जाता है। अगर हम उस येलो फ्लेम के अगर हम ऊपर हम कोई मेटल रखेंगे तो उस पर क्या होगा, ब्लैक कलर की एक लेयर चढ़ जाएगी, वो होगी सूटी फ्लेम होगी वो। दिस सूटी डिपॉजिट इज एक्चुअली अनबर्न्ड कार्बन विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबस्शन। ये जो ब्लैक सब्सटेंस मैटर पे चढ़ेगा वो हमारा स्टूडेंट होता है अनबर्न्ड कार्बन, जो कार्बन जला नहीं है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन पूरी नहीं होने की वजह से। द रीज़न बीइंग दैट द कार्बन कंटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड्स is more than the hydrogen content and hence carbon is not completely burnt and the unburnt carbon deposit as a soot। तो स्टूडेंट्स का रीज़न क्या है, जो कार्बन कंटेंट होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसलिए कार्बन की कंप्लीट कंबस्शन पूरी तरह नहीं जल पाता और वो एज अ सूट कार्बन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। इवन स्टूडेंट, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो भी सूटी फ्लेम देते हैं जब उनकी इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है। इफ़ द सप्लाई ऑफ एयर इज़ लिमिटेड, अगर उनको हवा जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी में जलने के लिए नहीं मिलेगी तो सैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन भी क्या होंगे, सूटी फ्लेम देंगे, यानी धुआं छोड़ेंगे। तो ऐसा कब होता है स्टूडेंट, जब हमारी गैस
या तो ख़त्म होने वाली होती है एलपीजी, या फिर उसके होल जो हैं बर्नर के होल अगर बंद हो जाएं तो वो क्या होगा, सम टाइम बीच बीच में ग्रीन ब्लू के साथ येलो फ्लेम भी छोड़ता है। जब येलो फ्लेम छोड़ेगा तो हमारे बर्तन नीचे से काले हो जाएंगे। इसका मतलब दो ही इंडिकेशन हो सकती हैं, या तो हमारी गैस ख़त्म होने वाली है या फिर हमारा बर्नर जो है वो उसके होल जो है वो बंद हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन। addition of oxygen to any substance is called oxidation, and the substance which are capable of adding oxygen to other substances are called oxidizing agent। स्टूडेंट हम किसी भी सब्सटेंस में जब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है दूसरे सब्सटेंस को उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल के तौर पर एल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला है KMnO4 एंड एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट जिसका फॉर्मूला है K2Cr2O7 आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट ये समटाइम एक हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एग्जांपल जो हैं वो ये दो हैं, पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। दीज कैन ईजिली ऑक्सीडाइज एल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टूडेंट ये पॉइंट याद रखने वाला है, समटाइम वेरी शॉर्ट या MCQ में काम आ सकता है कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कन्वर्ट करते हैं, तो वो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं जिनका नाम है KMnO4 और K2Cr2O7। नीचे एग्जांपल देख लेते हैं, CH3CH2OH ये है इथेनॉल का फॉर्मूला प्लस 2 टाइम ऑक्सीजन, तो ऊपर एरो पे आ जाएगा KMnO4 और K2Cr2O7, दोनों में से हम एक ले सकते हैं तो वो बना देगा CH3COOH इथेनोइक एसिड प्लस H2O। तो ये जो स्टूडेंट इथेनॉल है ये अल्कोहल का मेंबर है, सेकंड मेंबर, और ये जो इथेनोइक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड मेंबर है। थर्ड इसकी आ गई टाइप, वो है एडिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन combines with another substance to give saturated hydrocarbon is called addition reaction। तो स्टूडेंट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समटाइम डिफाइन एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिव एन एग्जांपल, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। यहाँ हमारे पास में 4 पॉइंट है, 4 में से किसी पे भी डेफिनेशन विद एग्जांपल इंडिपेंडेंट भी आ सकती है और 2 भी, कोई 4 में से 2 डेफिनेशन भी आ सकती हैं। तो ये आज का जो वीडियो है बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइन होता है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ और वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें देता है, उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्कीन और एल्काइन शो एडिशन रिएक्शन, ये भी स्टूडेंट पॉइंट याद रखने वाला है कि एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं एल्कीन और एल्काइन, जबकि सैचुरेटेड वाले एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। सैचुरेटेड वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और अनसैचुरेटेड वाले एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ये CBSE में 2020 में स्टूडेंट ये क्वेश्चन आया हुआ एडिशन रिएक्शन वाला। इसकी हमने 2 एग्जांपल देखनी है एक एक करके, तो चलो डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल, एडिशन रिएक्शन ऑफ इथीन विद हाइड्रोजन। इथीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म इथेन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो इथीन को स्टूडेंट हमने क्या करना है, रिएक्ट करवाना है हाइड्रोजन के साथ और उसको हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, निकल की प्रेजेंस में उसको हीट करना है तो वो बनाएगा इथेन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो ये हमने लिया हुआ है इथीन जिसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथीन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है प्लस हाइड्रोजन इसमें ऐड किया H2, तो ये H2 क्या करेगी, जो डबल बॉन्ड लगा है CH2 के बीच में इसको तोड़ के सिंगल बॉन्ड बनाएगा और एक H लेफ्ट साइड वाले C को मिल जाएगा, एक राइट साइड वाले C को मिलेगा, वो बन जाएगा CH3 और CH3 और ये फॉर्मूला बन जाएगा इथेन का, जो कि क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब स्टूडेंट बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, एडिशन रिएक्शन ऑफ इथीन विद ब्रोमीन। इथीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू फॉर्म 1,2 डाइब्रोमो इथेन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। तो स्टूडेंट पिछली जो रिएक्शन थी वो थी हाइड्रोजिनेशन और ये है हैलोजिनेशन, इन दोनों में फ़र्क है। तो हमारे पास क्या है, हमने इथीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस उसमें ब्रोमीन ऐड कर दी है Br2। ये Br2 2 हैं, इसका मतलब वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, एक Br एक C को मिलेगा और दूसरा Br
दूसरे C को मिलेगा और हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1,2-डाइब्रोमो इथेन, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड लगा है कार्बन कार्बन के बीच में, जबकि वहाँ पे लेफ्ट साइड पे वो अनसैचुरेटेड था, वहाँ पे डबल बॉन्ड था कार्बन कार्बन के बीच में। दिस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल स्टूडेंट किया जाता है कि किसी भी कंपाउंड को देखने की वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ब्रोमीन वाटर इज अ रेडिश ब्राउन सोल्यूशन विच इज डीकलराइज्ड बाय ऑल द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एल्कीन्स एंड एल्काइंस। होता क्या स्टूडेंट, जो ब्रोमीन वाटर है उसका खुद का कलर होता है रेडिश ब्राउन, और जब भी उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डाला जाता है तो उसका कलर वो क्या होता है, गायब हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ सैचुरेटेड कंपाउंड उसके ब्रोमीन वाटर के कलर को डीकलराइज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आ गई स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डिफाइन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एन एग्जांपल। द रिएक्शन इन विच one or more hydrogen atoms of a saturated hydrocarbons is or are replaced with some other atom or atoms is called a substitution reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें स्टूडेंट एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस करते हैं उसमें से किसी और एटम के साथ, उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये भी स्टूडेंट CBSE में डेफिनेशन 2020 में आई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन in the presence of sunlight to form chloromethane and hydrogen chloride। तो होता क्या स्टूडेंट, मीथेन को हमने क्या करना है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वो क्या बनाएगा, क्लोरोमीथेन और हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। तो पहला स्टेप में क्या होगा सर स्टूडेंट, मीथेन है CH4, क्लोरीन है Cl2, और सनलाइट की प्रेजेंस में वो बनाएगा CH3Cl प्लस HCl। एक है स्टूडेंट मीथेन का रिमूव होगा और वहाँ से Cl एक रिमूव होगा, वो बनाएगा HCl, और एक Cl जो बच गया, दो लिए थे, वो H की जगह पर जाकर रिप्लेस उसको कर देगा। यही रिएक्शन जो स्टूडेंट आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो प्रोडक्ट बना है पहली रिएक्शन का वो आ जाएगा रिएक्टेंट में, उसमें फिर Cl2 ऐड होगी, तो वहाँ से एक एक H कम होता जाएगा और HCl बनता जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा डाईक्लोरो इथेन CH2Cl, एक H और कम हो गया, अब 3 थे 2 रह गए, और फिर HCl बना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH2Cl आपने लेना है, उसमें Cl2 फिर ऐड करनी है, एक H और कम हो जाएगा, फिर बनेगा CHCl3, क्लोरीन एक एक बढ़ता जाएगा, H एक कम होता जाएगा और प्लस बनता जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट स्टेप में CHCl3 लेंगे, उसमें फिर क्लोरीन ऐड करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में वो बन जाएगा CCl4 प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम है टेट्रा क्लोरोमीथेन। तो ये हमारा इसमें बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।